हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 34 फॉर क्लास 7th। सब्जेक्ट इंग्लिश है और ये वर्कशीट आपके लिए 8 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। ठीक है, वो राख जिसने पेड़ों को क्या कर दिया, ट्री जो है वो ब्लूम यानी जो फूल हैं वो दोबारा से खिलखिलाने लगे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो स्टोरी सो फार, सो अब तक हमने इस स्टोरी में क्या पढ़ा। वी हैव सीन टाइम अगेन दैट द डॉग स्पिरिट रिपे द ओल्ड कपल्स काइंडनेस बाय हेल्पिंग देम बिकम रिच। तो हमने देखा कि किस तरह से जो ओल्ड कपल है उनके सपने में, जो ओल्ड फार्मर है उसके सपने में वो जो डॉग है मुंह को उसकी स्पिरिट आती है, किस तरह से जो उनको पेस्टल मोटर बनाने के लिए कहते हैं। ठीक है, और उनके नेबर क्या करते हैं, वो उनको जला के उसकी राख बना देते हैं यानी उससे हाथ सेकते हैं। तो ये सारा सीन हमने लास्ट वर्कशीट तक देखा। द नेबर कपल ऑल्सो ट्राइज टू बिकम रिच यूजिंग द सेम मेथड बट फेल। तो किस तरह से जो नेबर कपल है उन्होंने भी वही मेथड अपना के देखा, उन्होंने भी उसी तरह से उसमें जो है जो पेस्टल मोटर है उसमें कूट के देखा, राइस को पेस्ट्री बना के देखी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। ठीक, at last the couple impresses the neighbor couple also try to become rich using the same method but fail. At last the couple impresses the daimyo by making the cherry tree bloom by spreading the ashes. The daimyo reward the old couple with riches. ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखिए इस स्टोरी में क्या हुआ कि जो मुको है वो फिर से उनकी स्पिरिट, जो उसकी स्पिरिट है वो उस ओल्ड मैन के जो सपना है उसमें आती है। फिर ओल्ड मैन उसको बताता है कि किस तरह से जो विक्ड नेबर है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको जला दिया पेस्टल और मोटर को, और हम केवल राख ही जो है वहां पर पड़ी हुई है। फिर जो मुको है वो क्या कहता है कि आप उस राख को ले आओ, ओल्ड कपल को क्या कहता है कि आप उस राख को जो है ले आओ और जो भी आपको आपका जो फेवरेट ट्री है, ठीक है, उसके ऊपर उसको बिखेर दो। ठीक है, तो ऐसा वो जो है उसको कहता है। तो आगे हम देखेंगे कि फिर क्या हुआ। तो होता क्या है फिर यहाँ पे जो ओल्ड फार्मर है वो अपना जो एक अच्छा उसका चेरी ट्री है जो बहुत सूख गया होता है वो राख उस चेरी ट्री के ऊपर बिखेर देता है, और वहाँ पे इस तरह से जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है चेरी ट्री जो है वो ब्लूम करने लगता है, खिलखिलाने लगता है फूलों से। ठीक है, और द डैम्यो रिवार्ड द ओल्ड कपल विद रिचेस। तो डैम्यो जो है कौन होते हैं, जो लॉर्ड होते हैं, लैंडलॉर्ड, जो बड़े बड़े जो जमींदार हैं यानी जो बहुत ही रिस्पेक्टेबल होते हैं, किंग टाइप, तो वो उनको डैम्यो बोला गया। तो डैम्यो जब वहां से गुजरते हैं उन्होंने सारा सीन देखा किस तरह जो फूल हैं वो खिलखिलाने लगे हैं। तो उससे खुश होकर डैम्यो क्या करते हैं, ओल्ड कपल को बहुत सारा गोल्ड जो है वो देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ कि जो ग्रीडी नेबर है उन्होंने भी ऐसा ही करने के लिए सोचा। बट वेन द ग्रीडी नेबर हियर्ड ऑफ इट, जब ग्रीडी नेबर ने इस बारे में सुना कि किस तरह से डैम्यो ने उनको रिवार्ड दिया, किस तरह से मैजिक ऐश से जो फूल हैं वो ब्लूम करने लगे एक सूखे पेड़ के ऊपर, तो ये सारा मैजिक उन्होंने जो है देखा। और क्योंकि जो ऐश है बेटा, राख है, वो जो ओल्ड कपल थे ना, वो जो नेबर थे जिन्होंने उसको जलाया था वहीं से लेकर आए थे, तो उन्होंने उसको मैजिक जो ऐश है, मैजिक राख, उसको लेकर उन्होंने भी ऐसा ही करने के लिए सोचा। He took some of the magic ash and went on the highway. उन्होंने वो ऐश ली और हाईवे पर चले गए। There he waited until a daimyo train come along and instead of kneeling down the crowd, he climbed a withered cherry tree. तो बेटा यहाँ पर स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जो डैम्यो है यानी जो लॉर्ड है उनके सामने पहले लोग जो है वो झुके घुटनों के बल झुकते थे, यानी उनको खड़ा होकर नहीं देखते थे, ये रिस्पेक्ट का एक उनका होता था तरीका। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब डैम्यो जो लॉर्ड हैं, डैम्यो लैंडलॉर्ड हैं, वो अपनी वाइफ के साथ हाईवे से गुजरते हैं, तो जो विक्ड नेबर है, ठीक है ना, जो चालाक नेबर है, ग्रीडी नेबर है, वो उनके सामने झुकने की बजाय क्या करता है, वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, और जैसे ही वो नीचे से गुजरते हैं वो ऊपर से राख जो है वो उड़ाने लगता है ताकि वो उनसे भी खुश हो जाए कि वो पेड़ों पे जो फूल हैं वो खिलें, डैम्यो खुश हो जाए और वो उनको भी बहुत सारा गोल्ड दे। इस नीयत से उन्होंने राख को फैलाना शुरू कर दिया। When the daimyo himself was almost directly under him, जब डैम्यो जो है वो खुद ही उस बिल्कुल एकदम पेड़ के नीचे थे, he threw a handful of ashes over the tree. उसने क्या किया, उसने राख की मुट्ठी भर के और ऐसे फेंक दी।
विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, उससे कोई चेंज तो नहीं आया। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आईज ऑफ द डेम्यू एंड हिज वाइफ, और जो हवा चल रही थी उसने क्या किया, अब देखो राख है वो ऐसे फेंकेंगे तो उड़ेगी, तो वो राख ऐसे ही उड़ गई और जो डेम्यू है और उसकी वाइफ है उसके जो है आंख में नाक में जो वो चली गई। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, और उससे क्या हुआ, छींक आने लगी और बहुत सारी प्रॉब्लम जो है उससे हो गई। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, इससे क्या हुआ कि देखो वो लॉर्ड था, उसकी ऐसे बहुत आदर से उसको लेकर जाते थे, और इस तरीके ने क्या किया, उसकी जो डिग्निटी थी, उसकी इज्जत थी, उसकी धज्जियां उड़ा दी। ठीक है, the man whose business it was to cry, get down on your knees, she is the old fool by the collar, drag him from the tree and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road। और उन्होंने आदेश दिया अपने लोगों को कि इस जो आदमी है इसको घुटनों के बल लेकर आओ, और इसको जो कॉलर से पकड़ के उन्होंने उसको पेड़ से उतारा और उसको क्या दी, सजा दी। ठीक है, एंड देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड। ठीक है, और उन्होंने उसको बहुत मारा। दस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव टू ए ग्रीन ओल्ड एज, और उन्होंने उसको इतना मारा कि वो जो है क्या हो गई, एक तरह से मर गई। ठीक है, और जो अच्छे जो फार्मर थे, काइंड हार्टेड थे, वो बहुत टाइम तक जिंदा रहे और बहुत अमीर बनकर वो जिए। तो ये जो है स्टोरी यहाँ पर है, और ये स्टोरी आपकी यहाँ पर खत्म होती है बेटा। अब देखिए क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग विद द करेक्ट पिक्चर। आपको जो वर्ड है मीनिंग दिया गया है, पिक्चर के साथ आपको मैच करना है। तो फर्स्ट क्या है, एशिज। एशिज क्या होता है, द पाउडरी रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर द बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस। जब कोई सब्सटेंस जल जाता है, जैसे आपने कागज जलाया, लकड़ी जलाई, उसके बाद जो बचता है वो क्या है, वो एशिज है। तो फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी पिक्चर आप इसके सामने ड्रॉ कर दोगे। नेक्स्ट सेकंड देखिए, विदर्ड। विदर्ड क्या होता है, ड्राई एंड शिवल्ड, यानी बिल्कुल ड्राई। देखिए ये फूल जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम विदर्ड कहते हैं। तो ये सेकंड का डायग्राम ड्रॉ कर दोगे। थर्ड देखिए, डैम्यो। डैम्यो यानी ग्रेट लॉर्ड। ठीक है, तो ये थर्ड का आंसर हो गया बेटा, ग्रेट लॉर्ड, जिसको बहुत रिस्पेक्ट से जो है देखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, ग्रेट लॉर्ड, लाइक किंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट दिया गया है, व्हाट हैपेंड व्हेन द नेबर थ्रू एसिड ऑन द ट्री। क्या हुआ जब उस पड़ोसी ने जो ट्री के ऊपर एसिड फेंक दी। द ट्री विदर्ड, ट्री सूख गई। द ट्री ब्लूम्ड, ट्री जो है वो ब्लूम हो गई, यानी खिल गए फूलों के साथ। या सी, देयर वाज नो चेंज। तो बेटा जब नेबर ने फेंकी थी तो कोई चेंज हुआ ही नहीं था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है ठीक आंसर होगा इसका, देयर वाज नो चेंज। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई वॉज द डेम्यू एंग्री विद द ओल्ड मैन। डेम्यू जो है ओल्ड मैन से एंग्री क्यों था, बिकॉज द ट्री डिड नॉट ब्लूम, क्योंकि ट्री जो है वो ब्लूम नहीं किया। बिकॉज द डस्ट ब्लू इन डेम्यू आईज एंड नोज, क्योंकि जो डस्ट है वो डेम्यू की आईज और नोज में जो है चली गई। ठीक है, एंड सी दिया गया है, बिकॉज द ओल्ड मैन केम इन हिज वे, क्योंकि ओल्ड मैन उसके रास्ते में आ गया था। तो बेटा इसमें सही आंसर कौन सा है, कर सकते हो ना, हाँ बी जो है इसका सही आंसर होगा। फर्स्ट का सी हो गया, सेकंड का बी हो गया। तो ये हो गई आपकी आज की बेटा इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है बेटा, काफ़ी इजी वर्कशीट था, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ये। और अगर वर्कशीट अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और जो वर्कशीट है अपनी टीचर से चेक कराइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।